Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, चैप्टर 3 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये नीट का 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में पूछ रहा है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. असर्शन में पूछा है एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. रीज़न में क्या बता रहा है. रीज़न में बता रहा है कि बेन ऑन एमनियोसेंटोसिस चेक इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड्स. ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो. ठीक, अब हम लोग इसका कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे. जैसे आपके पास क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव, आपके पास क्या रहता है बच्चे, जैसे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रहता है. ठीक है, जिसमें हम लोग अवेयरनेस डील करते हैं अमंग द पीपल्स ऑफ द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, है ना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी. अब देखो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, आपको एक तो RCH का पता होना चाहिए. एक RCH क्या होता है बच्चे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स. क्या बोलेंगे इसको, रिप्रोडक्टिव, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ठीक है बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आप लोगों को. दूसरा इसमें क्या रहता है कि आप लोगों को इसमें एमनियोसेंटोसिस टेस्ट जो होता है ना, बेसिकली जैसे हमारे पास एक एमनियोसेंटोसिस टेस्ट है. एमनियोसेंटोसिस टेस्ट जो है ये बेसिकली बच्चे क्यों किया जाता है, टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ चाइल्ड, टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ फिटस. ठीक है बेटा, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम हो गया. ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए मदर की वॉम में ही हम लोग एमनियोसेंटोसिस टेस्ट की हेल्प से उसको करेक्ट कर सकते हैं. हीमोफीलिया जैसे हो गया, जैसे आप लोग हीमोफीलिया बोल सकते हो, हीमोफीलिया हो गया, जैसे हीमोफीलिया, इसको करेक्ट करने के लिए टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, है ना. इन जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एमनियोसेंटोसिस टेस्ट कंडक्ट करते हैं. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एमनियोसेंटोसिस टेस्ट से हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट जो था उसमें क्या हो गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना शुरू कर दिया था, है ना. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX और XY. ठीक है, तो XX और XY जो होता है ये किसको, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ से हम लोग मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, जिससे फीमेल फिटिसाइड्स जो था वो इंक्रीज हो गया था. ठीक है बेटे, तो इसमें एमनियोसेंटोसिस इज नॉट अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक. एमनियोसेंटोसिस जो था वो कोई सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक नहीं है इंडिया में, इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी ऑफ RCH, और ना ही रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की एक स्ट्रेटजी थी कि हम लोग एमनियोसेंटोसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन करें. समझ में आ रही बात. तो मतलब एमनियोसेंटोसिस जो टेस्ट है तो नॉट अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक. ठीक है, नॉट अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक, डिटर्मिनेशन टेक्निक इन इंडिया. ठीक है, एंड नॉट अ स्ट्रेटजी ऑफ RCH, एंड नॉट अ स्ट्रेटजी ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव केयर हेल्थ प्रोग्राम्स. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर आप आंसर देखो, इन्होंने क्या बोला था, एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. तो ये गलत हो जाता है. रीज़न में क्या बोल रहा है, बेन ऑन एमनियोसेंटोसिस चेक इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ये सही है. तो मतलब एसर्शन हमारा गलत है और रीज़न हमारा सही है. तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन था आपका. थैंक यू.